किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनो उनका ये वक्तव्य किसानों का अपमान है और प्रधानमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया था उसका उल्लंघन है और पार्टी को ऐसे वक्तव्यों के लिए संज्ञान भी लेना चाहिए और कुछ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कंगना रनौत ने भाजपा को मुश्किल में डाला। भाजपा ने कंगना के बयान से फिर किया किनारा। भाजपा के सहयोगी दल भी कार्रवाई की कर रहे मांग। कंगना जैसे नेताओं पर भाजपा कैसे लगाएगी लगाम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानून पर बयान देकर देश में सियासी पारा फिर चढ़ा दिया है। अब कंगना रनौत के बयान भाजपा की गले की फांस बनते जा रहे हैं, जिसके बाद भाजपा एक्शन मोड में आ चुकी है और लगातार कंगना के बयानों से किनारा कर रही है। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसान कानूनों को दोबारा से लाने की वकालत की थी, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। हालांकि उन्होंने बयान देने के बाद पहले ही उम्मीद जताई थी कि इस पर विवाद हो सकता है, जिसके बाद भाजपा ने भी कंगना के इस बयान से किनारा कर लिया है और उसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। इन सियासी बवाल के बीच अब आखिरकार कंगना को अपना बयान वापस लेना ही पड़ा। कंगना रनौत ने अपने उस बयान से पल्ला झाड़ लिया है जिसमें उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लाने की मांग की थी। कंगना रनौत ने कहा था कि हो सकता है उनकी इस बात पर विवाद हो जाए, लेकिन इन कानूनों को लागू करना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद अब कंगना रनौत ने वीडियो जारी कर साफ कर दिया है कि बीते दिनों में मीडिया ने उनसे कृषि कानूनों को लेकर कुछ सवाल किए थे और उन्होंने जवाब में ये सुझाव दिया था कि किसानों को कृषि कानून वापस लाने का निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना चाहिए। कंगना ने कहा था कि उनकी इस बात से काफ़ी लोगों को निराशा हुई है। कंगना ने कहा, जब मोदी सरकार कृषि कानून लाई थी तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसका समर्थन किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। इसलिए ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। कंगना ने कहा, उन्हें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अब वो कलाकार नहीं है बल्कि एक भाजपा कार्यकर्ता हैं और उनके विचार व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए बल्कि ये पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने अपने शब्दों से या सोच से किसी को निराश किया है तो उन्हें इसके लिए खेद रहेगा और वे अपने शब्दों को वापस लेती है। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माय वर्ड्स बैक। ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना ने अपने बयानों से भाजपा की फजीहत करवाई हो। इससे पहले भी कंगना के बयानों से भाजपा किनारा कर चुकी है और इस बार भी वही हुआ, जिसके बाद कंगना को बैकफुट पर आना पड़ गया। कंगना रनौत दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से पहले ही मिल चुकी हैं। उन्हें दिल्ली में पहले ही तलब किया जा चुका था। उस वक्त उन्हें विवादित बयानों से बचने के लिए कहा गया था।
उसके बावजूद जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के बीच कंगना रनौत के बयान लगातार भाजपा को परेशानी में डाल रहे हैं। इसलिए भाजपा भी बार बार कंगना के बयान से किनारा करने से कतरा नहीं रही है। जब कंगना रनौत ने इस बार कृषि कानूनों को लागू करने की बात कही तो भाजपा की ओर से प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अपना बयान जारी कर दिया। आप खुद सुनिए कि कंगना के बयान से भाजपा ने कैसे किनारा किया है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते। दरअसल कंगना के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार को घोर अपराध का एहसास नहीं हुआ। इन तीनों काले कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की बात की जा रही है। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। तो वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है, मैं चुनौती देता हूं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इन तीनों काले कृषि कानूनों को फिर से लागू करवा सके। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहाँ से। अब सवाल यह है कि क्या कंगना की तरफ से अपना बयान वापस लेने और माफी मांगने से मामला सुलझ जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा ऐसे ही कंगना के बयानों से किनारा नहीं कर रही है, बल्कि चुनावों के बीच भाजपा पर अपने सहयोगी दलों का भी दबाव बढ़ गया है। सिर्फ कांग्रेस ही कंगना के बयान पर भाजपा को नहीं घेर रही है, बल्कि भाजपा के सहयोगी दल भी कंगना के बयान से नाराज होते दिख रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कंगना के बयान पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। केसी त्यागी ने कहा है कि भाजपा ने कंगना रनौत के बयान से किनारा करा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर जब हरियाणा में तीनों कृषि कानून मुद्दा बने हुए हैं, इस तरह की बयानबाजी करके कंगना आखिर किसकी मदद कर रही है? केसी त्यागी ने कहा है कि आज हरियाणा में कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दुरुपयोग करने के लिए किया जा रहा है। इस तरह के बयानों से भाजपा और एनडीए की छवि खराब होती है। उनका ये वक्तव्य किसानों का अपमान है और प्रधानमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया था उसका उल्लंघन है और पार्टी को ऐसे वक्ताओं के लिए संज्ञान भी लेना चाहिए और कुछ कार्रवाई भी करनी चाहिए। जेडीयू का तो स्टैंड पहले दिन से इन सवालों पर काफ़ी मुकर रहा है। हमने इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और हमें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने समय की नाजुकता को देखते हुए ये सही कदम उठाया था। लेकिन हम कंगना रनौत के बयान से न सिर्फ असहमति रखते हैं बल्कि इसका विरोध करते हैं और उनकी पार्टी को ऐसे विषयों का संज्ञान नहीं। ना तो कांग्रेस की बात है और ना ही भाजपा के सहयोगी दलों की बात है, लेकिन जब भाजपा ही बार बार कंगना के बयानों से किनारा कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन सब हालातों को देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि कंगना रनौत के बयान भाजपा को मुश्किल में जरूर डालते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा कंगना रनौत पर कोई एक्शन लेगी? सवाल यह भी है कि कंगना के बयानों से हुए भाजपा के सियासी नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होगी? दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।